हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ईस्ट पैलेस वेब सीरीज की स्टोरी, जो अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई है। ये सीरीज सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें हॉरर, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल पावर्स और पैलेस पॉलिटिक्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। स्टोरी की शुरुआत ही इतनी मिस्टीरियस है कि पहले 5 मिनट के अंदर ही आपके दिमाग में दर्जनों सवाल आ जाते हैं। आखिर रॉयल फैमिली के साथ क्या हो रहा है? कौन है वो शक्ति जो एक एक करके राज परिवार को खत्म करना चाहती है? और क्या सच में महल के अंदर कोई श्रापित आत्मा घूम रही है? तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही इमोशनल और डार्क सीन के साथ होती है। हम देखते हैं कि एक औरत अपने मरे हुए बेटे के पास बैठी है और रो रही है। उसकी आंखों में आंसू है और आवाज में दर्द, लेकिन उसकी बात सबको डरा देती है। वो कहती है कि उसके बेटे को किसी इंसान ने नहीं मारा है, उसे एक बुरी आत्मा ने मारा है। पहले लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं। सबको लगता है कि शायद दुख की वजह से वो ऐसा कह रही है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि यह कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ समय से ऐसे ही अजीब और अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स हो रही हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन डेथ्स का कनेक्शन रॉयल फैमिली से होता है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है रॉयल पैलेस की तरफ। माहौल बहुत टेंस होता है। सर्वेंट्स घबराए हुए होते हैं, सोल्जर्स इधर उधर भाग रहे होते हैं और मिनिस्टर्स भी काफी परेशान नजर आ रहे होते हैं। एक और रॉयल हायर की डेथ हो गई होती है। ये सुनते ही पूरे महल में शॉक की वेव दौड़ जाती है। किंग को जब यह खबर मिलती है तो वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किंग सुपर नेचुरल चीजों पर बिलीव नहीं करता। उसके हिसाब से हर प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सॉल्यूशन होता है। किंग का मानना है कि कोई पॉलिटिकल इनेमी रॉयल फैमिली को वीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन महल के कई लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं। इसी बीच क्वीन मदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। वो याद दिलाती है कि कई साल पहले भी एग्जैक्टली ऐसे ही घटनाएं हुई थी। तब भी रॉयल हायर्स एक के बाद एक मरने लगे थे और उस समय भी लोगों का यही मानना था कि महल पर किसी बुरी आत्मा का श्राप है। क्वीन मदर के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। उन्हें लगता है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है और अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा रॉयल ब्लड लाइन खत्म हो सकता है। किंग उनकी बात सुनता है, लेकिन ओपनली मानने को तैयार नहीं होता। उसे अभी भी यही लग रहा होता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है। कहानी में आगे हमें राजकुमार योनगन देखने को मिलते हैं। शुरुआत में वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ स्ट्रेंज चीजें होने लग जाती है। कभी उसे अजीब परछाइयां देखने को मिलती है, तो कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी कभी उसे किसी अनजान औरत की आवाज भी सुनाई देने लग जाती है। शुरुआत में वो इन सभी चीजों को इग्नोर करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब सीरियस हो जाती है जब उसे बहुत ज्यादा दौरे आने लगते हैं। एक रात उसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि पूरा पैलेस पैनिक हो जाता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसका बॉडी बहुत ज्यादा कांपने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई और उसके अंदर आ गया हो। डॉक्टर्स और हीलर्स सब फेल हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि प्रिंस के साथ ये सब क्या हो रहा है। राजा अपने प्रिंस को बचाने के लिए एक सामन के पास जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात गुचियन से होती है। गुचियन की माँ एक सामन होती है, जिसके कारण गुचियन एक पावरफुल घोस्ट स्लेयर होता है, जो जीवित दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच आ जा सकता है। गुचियन राजा की हेल्प करने से मना कर देता है, इसलिए राजा उसे किडनैप करके अपने महल लेके आ जाता है। गुचियन उस महल से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। राजा उसे पकड़कर उसे कहता है कि अगर आत्मा के कारण उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो उसका भी सर धड़ से अलग कर देगा। कहानी में आगे हम सेन गांग को देखते हैं, जो कि राजा की बेटी होती है। राजा गुचियन पे नजर रखने के लिए अपनी बेटी को उसके साथ भेजता है। पहली नजर में वो एक सिंपल लड़की लगती है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होता है। उसके पास ऐसी नॉलेज होते है जो आम लोगों के पास नहीं होता है। वो स्पिरिट्स और सुपरनेचुरल फोर्सेस के बारे में बहुत कुछ जानती है। सेन गांग को आत्मा की आवाजें सुनाई देती है, जिस कारण से उसे राजघराने से दूर रखा गया था। सेन गांग गुचियन से मिलती है और उसे बताती है कि महाराजा ने उस पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है। गुचियन और सेंग दोनों प्रिंस से मिलने के लिए जाते हैं, ताकि वो प्रिंस को बुरी आत्माओं से बचा सके, पर क्वीन मदर उन्हें प्रिंस के पास जाने से रोक देती है। आगे हमें गुचियन की पावर दिखाई देती है। वो बड़ी ही आसानी से आत्माओं को देख पा रहा होता है। वो सियांग को आत्माओं के बारे में बहुत कुछ बताता है और बताता है कि आत्मा कभी भी किसी के ऊपर बिना किसी वजह के हावी नहीं होती। यह सब देखकर हमें पता चलता है कि गुचियन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रखने वाला इंसान है। कहानी में आगे रात हो जाती है। प्रिंस की हालत और ज्यादा गंभीर होने लगती है। अब एपिसोड हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर से मिलवाता है, जिसे क्वीन मदर ने बुलाया था। ये आदमी आत्मा को बस में करने के लिए एक सीक्रेट रिचुअल परफॉर्म करने जा रहा होता है। उसके चारों तरफ जलती हुई कैंडल्स होती है। जमीन पर अजीब सिंबल्स बने हुए होते हैं। एटमोस्फियर काफी ज्यादा क्रीपी होता है। वो कुछ मंत्र बोलता है और फिर एक लाइन कहता है जो पूरे एपिसोड की डायरेक्शन ही बदल देती है। वो कहता है रॉयल ब्लड लाइन का अंत अब शुरू हो चुका है। ये बात सुनते ही ऐसा लगता है कि ये आदमी किसी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो खुद विलन है या किसी और शक्ति का सर्वेंट है। जब गुचियन प्रिंस को देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मेडिकल इशू नहीं है। प्रिंस पर किसी पावरफुल स्पिरिट का इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। सेन गांग और गुचियन सच का पता लगाने का डिसीजन लेते हैं। अब दोनों मिलकर मिस्ट्री सोल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे नए सीक्रेट सामने आने लगते हैं और ये सभी क्लूज एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि करंट में होने वाली सभी घटनाओं का कनेक्शन पास्ट से है। किसी के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ था और लगता है कि अब वही इनजस्टिस रिवेंज बनकर लौट आई है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं होती है, एक रिवेंज स्टोरी भी होती है। एक ऐसा बदला जो सालों से इंतजार कर रहा था और अब उसका टारगेट रॉयल फैमिली है। आगे हम देखते हैं कि गुचियन रियलाइज करता है कि आंसर्स नॉर्मल दुनिया में नहीं मिल पाएंगे, उसे स्पिरिट वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। ये काम काफी ज्यादा डेंजरस होता है, वहाँ से वापस आने की गारंटी नहीं होती, लेकिन प्रिंस की लाइफ बचाने के लिए वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब एपिसोड का सबसे थ्रिलिंग सीक्वेंस शुरू हो जाता है। गुचियन रिचुअल प्रिपेयर्स करता है। अपने खून को यूज करके वो एक स्पिरिचुअल सर्कल बनाता है। कैंडल्स की फ्लेम हिलने लग जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, रूम का एटमोस्फियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सेन गांग पूरी तरह से नर्वस हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि गुचियन क्या कर रहा है। रिचुअल स्टार्ट करने से पहले वो सियांग को वार्निंग देता है, जो भी हो मुझे बचाने की कोशिश मत करना। ये लाइन सुनते ही टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। रिचुअल सक्सेसफुल हो जाता है। गुचियन स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। यह जगह काफी ज्यादा डार्क और टेरिफाइंग होता है। हर तरफ अजीब आवाजें सुनने को मिलती है, लगता है जैसे अनगिनत आत्माएं वहाँ पे भटक रही है। इसी जगह उसे उस इविल प्रेजेंस का एहसास होता है, वही शक्ति जो प्रिंस को कंट्रोल कर रही होती है, वही शक्ति जो रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। लेकिन वो स्पिरिट अपना चेहरा नहीं दिखाती, वो शैडोस में छुपी रहती है। जब गुचियन स्पिरिट वर्ल्ड में होता है तब रियल वर्ल्ड में प्रिंस की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी हार्ट बीट अनस्टेबल हो जाती है, डॉक्टर्स काफी ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, रॉयल फैमिली काफी ज्यादा घबरा जाती है। किंग पहली बार अपने आप को असहाय महसूस कर रहा होता है। अब उसे भी लगने लगता है कि शायद ये किसी बुरी आत्मा का ही काम है। फाइनली गुचियन उस इविल स्पिरिट के सामने खड़ा होता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि ये स्पिरिट उसकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसके अंदर सालों का गुस्सा और नफरत भरा हुआ होता है। गुचियन समझ जाता है कि जब तक स्पिरिट की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी तब तक उसे हराना इम्पॉसिबल होगा। और फिर वो एक सवाल पूछता है, तुम हो कौन और रॉयल फैमिली से इतनी नफरत क्यों करते हो?